तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस एंड मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पे भी चर्चा करेंगे। आ, से पहले वाली क्लास में हमने चर्चा किया था कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं डिवीजन रूल पर। भाग में अगर आपके पास दो अलग अलग फंक्शन हैं, दो अलग टाइप के फंक्शन हैं, सपोज एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, हमेशा याद रखिएगा इसमें दो अलग अलग फंक्शन ही होंगे, दो अलग टाइप के फंक्शन होंगे। एक्स सीरीज होगा तो एक्स की पावर वाला आएगा, ई एक्स वाला आएगा, या लॉग वाला आएगा, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा। तो इस समय आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि एफ एक्स कौन होगा और जी एक्स कौन होगा। हमेशा ऊपर वाला जो फंक्शन होता है उसे हम हमेशा एफ एक्स मान के चलेंगे। याद रखना, इसमें हम किसी को पहला और किसी को दूसरा हम इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये कंफर्म है कि आपने जिसे एफ एक्स तय किया हुआ है वो एफ एक्स ही होगा, और जिसे आपने जी एक्स तय किया होगा वो जी एक्स ही होगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो जब ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल में आता है और दोनों के बीच भाग का चिन्ह है, डिवीजन का फॉर्मूला है, तो हमेशा याद रखना जो दूसरा फलन है जी एक्स है वो बाहर आएगा और पहले फलन का अवकलन होगा। अच्छे से देख लीजिए, दूसरे फलन बाहर आएंगे और पहले फलन का अवकलन होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स और एफ एक्स, फिर माइनस का साइन, उसके बाद पहला फलन बाहर आएगा और दूसरे फलन का अवकलन होगा, इसमें माइनस साइन रहेगा, साथ में डिवाइडेड बाई जो दूसरा फंक्शन है जी एक्स उसका होल स्क्वायर आएगा। ये उसका बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है, देख लीजिए। d अपॉन डी एक्स दिखाई दे रहा है सभी को। d अपॉन डी एक्स इज इक्वल, फलन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ई एक्स, जहां पर एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन है और ई एक्स आपका सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन ई एक्स के साथ आप देखेंगे इसके फॉर्मूला के वैल्यू को मैं रखते जा रहा हूं, जहां पे जी एक्स है वहां पे मैंने ई एक्स रखा है, और जहां पे एफ एक्स है वहां पे मैंने क्या रखा है, एक्स स्क्वायर रखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है पढ़ा चुका हूं मैं, 2x, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। उसके बाद बाकी ज्यों का त्यों आ गया, ई एक्स जैसे का तैसे आ गया और एक्स स्क्वायर भी ज्यों का त्यों आ गया। नीचे मैंने ई एक्स का होल स्क्वायर किया, दोनों में ई एक्स कॉमन है तो मैंने उसे कॉमन निकाल दिया। ई एक्स का होल स्क्वायर था इसलिए ऊपर के ई एक्स और नीचे के ई एक्स क्या हो गए, कैंसिल। जो वैल्यू आया वो ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ई एक्स। ये कहलाता है आपका डिवीजन रूल। समझ में आया सभी को? चलिए एक क्वेश्चन, एक पेपर तैयार तैयार रखिए और एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नोट करें। डी अपॉन डी एक्स इंटू इंटू मतलब जो जिसका फंक्शन आपको निकालना है वो है log x अपॉन ई एक्स, log x अपॉन ई एक्स। इसका आंसर निकालिए तुरंत। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। किसी भी पर्टिकुलर एक फंक्शन का आप मल्टीपल टाइम तक लगातार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कितने समय तक कर सकते हैं, जब तक उसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई वेरिएबल्स ना हो, लगातार उसमें एक्स को आप कम करते आते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 मैंने लिया हुआ है। एक्स की पावर 5 का मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो उसका वैल्यू आएगा 5x की पावर 4। समझ में आया ये ऐसा क्यों आया? हाँ, 5x की पावर 4 समझ में आ गया। इसे आप पढ़ेंगे एफ डैश एक्स, इसे याद रखते जाइए। मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया है एफ एक्स का, तो आंसर क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 5x4। अब मैं वापस फिर से एफ डैश डैश एक्स का डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू आएगा 20x की पावर 3। समझ में आया ऐसा क्यों आया? 4 कहाँ आएगा, सामने आएगा, 20x की पावर 3 हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन मैंने दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, अब इसे पढ़ा जाएगा f डबल डैश x।
उसके बाद मैंने एफ डबल डैश एक्स का तीसरी बार डिफरेंशिएशन किया, इसे पढ़ा जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसका आंसर आएगा 60x²। समझ में आया इतना कैसे आया? इसके बाद एफ ट्रिपल डैश एक्स का मैंने वापस फिर एक बार डिफरेंशिएशन किया, एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा एफ फोर डैश एक्स, इसका आंसर आएगा 120x। समझ में आया ऐसा क्यों आया? क्लियर है? 120x, 2 सामने आएगा, 60 इंटू टू इज इक्वल टू 120x। ये वेरिएबल लास्ट वेरिएबल था। इसके बाद आप फिफ्थ टाइम करेंगे, पांचवी बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद द रेस्पेक्ट ऑफ x, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 120। 120 के बाद अगर आप और डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि 120 के मल्टीपल में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये अब एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अब इसे और वेरिएबल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये फाइनल है। इसी प्रकार से लगातार इसे मल्टीपल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। आप कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का मल्टीपल डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आप आसानी से कर लीजिएगा इसे। आपने जितने आपने क्वेश्चन देखे जिसमें पावर ज्यादा बार है, आप मल्टीपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मल्टीपल डिफरेंशिएशन करके आप मुझे बताएंगे, मल्टीपल डिफरेंशिएशन करके बताएंगे x की पावर 1/2, या इसे आप क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट x का। आपको f ट्रिपल डैश x निकालने हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारे नोट कर लेंगे, ये दिख रहा है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपके पास पहले से बना बुनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो आप इसे नोट कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आगे मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन वाले जो फॉर्मूले हैं उसमें बहुत काम का आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छे से नोट कर लीजिए, आंशिक अवकलन कहा जाता है। आंशिक अवकलन का मतलब ये होता है कि दिए गए पर्टिकुलर फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल होता है, तो एक से ज्यादा वेरिएबल होने के साथ हर वेरिएबल का आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। लाइक इसमें एक साथ जो मैंने फंक्शन लिया हुआ है इसमें दो वेरिएबल यूज किया है, एफ एक्स वाई। एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल है, जिसमें एक्स के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसी में आपको वाई के सापेक्ष भी डिफरेंशिएशन करना होता है। सपोज मैंने सबसे पहले एक्स के अगेंस्ट डिफरेंशिएशन किया, तो केवल ये एक्स वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा, वाई वाले फंक्शन को एज इट इज बाहर कर देता है। जैसे 3x² वाई प्लस 2xy² है, तो 3y को बाहर कर दिया इसने और केवल x² का क्या किया? डिफरेंशिएशन। सेम वैसे ही इसने 2 और y को बाहर कर दिया और x का डिफरेंशिएशन किया। इसका आंसर हो जाएगा 3y 2x और 2y का स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर होगा 6xy प्लस 2y²। मैंने केवल अभी इसका सिंगल डिफरेंशिएशन किया है विद द रेस्पेक्ट ऑफ x, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी इसे y के अगेंस्ट डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो उसी एफ डैश एक्स वाई का y के अगेंस्ट डिफरेंशिएट करना है आपको। अब y के अगेंस्ट डिफरेंशिएट करते समय आप याद रखें कि x फैक्टर जो रहेगा वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो 6x बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन हुआ, और 2 बाहर आ गया, केवल y² का डिफरेंशिएशन हुआ। इसका फाइनल वैल्यू आएगा 6x प्लस 4y। लेकिन इसे आप पढ़ेंगे डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्योंकि पहले मैंने y का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद सॉरी पहले मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया था? x का, देन आफ्टर किसका किया है? y का। इसे पढ़ा जाता है डेल टू एफ एक्स वाई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। जो पहले डिफरेंशिएट हुआ है वो फ्रंट में रहेगा, जिसका डिफरेंशिएशन बाद में हुआ वो बाद में रहेगा। आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका जस्ट अपोजिट करना है। अपोजिट करना है मतलब पहले y के अगेंस्ट आपको डिफरेंशिएट करना है, देन आफ्टर x के अगेंस्ट डिफरेंशिएट करना है। वैल्यू फाइनल वैल्यू आपका यही आना चाहिए, 6x प्लस 4y आना चाहिए। क्या बोला? आपको समझ में आया सभी को कि दिए गए फंक्शन का पहले y के अगेंस्ट डिफरेंशिएट करना है, देन आफ्टर x के अगेंस्ट डिफरेंशिएट करना है। इसे कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन कहा जाता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल में आपको एक से ज्यादा वेरिएबल दिखाई देते हैं, कभी कभी आपको t नजर आएगा, कभी कभी आपको z नजर आएगा। समझ में आ गया?
पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आया? एक साथ दो वेरिएबल का आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन जितने बार भी आप डिफरेंशिएट करेंगे उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह बाहर रखेंगे। ये आप याद रखें, ये हमेशा पेयर में रहेगा। ठीक है, इस पर और आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है मैक्सिमा और मिनिमा। ये थोड़ा टफ है, इसलिए ध्यान दें, सभी स्टेप को अच्छे से सुन लें और नोट भी करें। किसी पर्टिकुलर फंक्शन का हमको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है। मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए कर्व दिखाते हैं। सपोज ये कोई कर्व है जो नीचे तरफ माइनस वैल्यू दिखाता है और ऊपर तरफ प्लस वैल्यू दिखाता है। ये सपोज ऊपर प्लस वैल्यू, इधर माइनस वैल्यू। अगर हम पर्टिकुलर कोई डेटा लेते हैं, जैसे मैंने लिया साइन एक्स, कोई साइन एक्स का डेटा लिया। साइन एक्स के डेटा आपको पता होगा, साइन एक्स का डेटा जो है -1 से लेकर कहां तक जाता है, +1 तक जाता है। -1 कहां होगा, मान लो ये 0 है तो ये -1 हुआ, तो यहां से लेकर इसका डेटा 0 से कहां तक आएगा, माइनस तक, और फिर वापस 0 आएगा, फिर +1 तक जाएगा, फिर नीचे आता है। तो इसके लिए ये डेटा कौन सा डेटा कहलाएगा, ये कहलाएगा इसके लिए मिनिमा, और ये कहलाएगा इसके लिए मैक्सिमा। इसी प्रकार पर्टिकुलर किसी फंक्शन का भी आपको क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है। तो उसके पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप याद रखें। सबसे पहला स्टेप ये है, कोई भी पर्टिकुलर दिया गया जो फंक्शन है उसका आपको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना होता है। पहली बार डिफरेंशिएशन करना है, उसे आप एफ डैश एक्स की तरह शो करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 2 ये है, जिसका आपने अभी डिफरेंशिएशन किया है उसे इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर वेरिएबल के दो या दो से अधिक मान आएंगे, दो या दो से अधिक मान आएंगे। दोनों मान माइनस में हो सकते हैं, दोनों मान प्लस में हो सकते हैं, एक मान प्लस या दूसरा मान माइनस में हो सकता है। याद रखें, 0 में रखने के बाद एफ डैश एक्स वैल्यू को 0 के बराबर रखने के बाद उसे सॉल्व करना है। ये एक प्रकार का स्क्वायर इक्वेशन रहेगा, वर्ग समीकरण रहेगा। इसके मान निकालकर आपको रखना है, अभी केवल रखना है, याद रखें। स्टेप 3 ये है कि जिसका आपने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया है, एफ डैश एक्स निकाला है, उसका आपको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन में आपको प्राप्त होगा एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का डेटा आपको याद रखना है, ये याद रखें, आपने जो एफ डैश एक्स निकाला था उसी का ही सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है, और क्या निकालना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। ये भी आपको मान रखना है। एफ डैश एक्स को आप समीकरण पहला दे दें और एफ डैश डबल डैश एक्स को समीकरण दूसरा दे दें। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 4। समीकरण 2 जिसे आपने एफ डैश एक्स का एस डबल डैश एक्स कहा है, उसे स्टेप 2 में जो एक्स के मान मिले हैं A1 और A2, उसे बारी बारी रखना है। पहली बार भी रखना है, पहले A1 रखना है, दूसरी बार A2 रखना है। दोनों मान रखने पर इसमें दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे, एक का मान छोटा और एक का मान बड़ा होगा। छोटा और बड़ा का मतलब माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। छोटे और बड़े मान पर आप ये कैप्चर करेंगे, ऐसा लगभग अनुमान लगाया जाता है कि जिसका मान पॉजिटिव और बड़ा हो सकता है वो मिनिमा कहलाता है, निम्निष्ट कहलाता है। याद रखें, जिसका मान आपको बड़ा नजर आएगा या नेगेटिव नजर आएगा वो फिलहाल निम्निष्ट कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। ये अपोजिट है, इसलिए समझना इसको। और जिसका मान आपको बड़ा प्राप्त होगा, सॉरी, जिसका मान छोटा मिलेगा आपको या नेगेटिव मिलेगा, वो मैक्सिमा कहलाएगा। इस मान को वेरीफाई करने के लिए कि वाकई में ये मिनिमा और मैक्सिमा ही है, आपको सबसे पहले नंबर का जो डिफरेंशिएशन है, कौन सा वाला, एफ एक्स, जो एफ एक्स रहेगा उसमें इसके मान को रखना है। रख कर वेरीफाई करेंगे, आप देखेंगे कि छोटे मान को रखने पर आपको फाइनल वैल्यू बड़ा मिलेगा, इसलिए हमने उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमा कहते हैं। और बड़ा मान रखने पर आपको छोटा मान प्राप्त होगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मिनिमा कहते हैं। ये स्टेप है, स्टेप्स अभी यूज कर सकते हैं आप। टोटल मिलाकर 6 स्टेप्स हैं, और इस स्टेप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नोट कर लें आप चाहे तो। एफ डैश एक्स का एक इक्वेशन है, एक्स की पावर क्यूब माइनस या एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12, x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12। ये एक फंक्शन है
जिसके अगेंस्ट हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करना है। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 ये था कि दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। मैंने डिफरेंशिएशन किया पूरे का। x3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 18x। आपको समझ में आ रहा होगा, दो सामने आएगा, 9 इंटू 2 18 और 24 के जस्ट साइड में x है, इसलिए इसका मान आएगा 24। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा और इसे आप f डैश x कहेंगे। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 ये था कि स्टेप 2 में फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन f डैश x को किसके अगेंस्ट रखना है? 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल मैंने इसे रखा और इसे सॉल्व किया। ये एक प्रकार का वर्ग समीकरण है। मैंने इसे सॉल्व किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने पर मुझे एक नया समीकरण मिला। 3x स्क्वायर की जगह में x स्क्वायर, 18x की जगह में 6x और 24 की जगह में 8 आएगा। 3 से भाग दोगे तो आपको यह समीकरण प्राप्त होगा। फिर उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने पर मुझे मिला दो मान, x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे दो मान कौन कौन से मिले? x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। ये मान के चलिए x इक्वल टू 4 तुम्हारा a1 है और x इक्वल टू 2 तुम्हारा क्या है? a2 है। a1 और a2 दो अलग अलग मान प्राप्त हो गया। अब अगला आता है कि स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 आएगा। स्टेप 3 में आपको मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन जिसका आपने किया है उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? f डबल डैश x निकालना है। तो f डबल डैश x क्या आएगा? इसका 3x स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? 6x और 18x का आ जाएगा केवल 18। मतलब f डबल डैश x का वैल्यू क्या आएगा? 6x माइनस 18। 6x माइनस 18 वैल्यू आपका इक्वेशन नंबर 2 है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन जिसका आपने किया है इक्वेशन 2, उसमें बारी बारी आपने स्टेप 2 में जो वैल्यू निकाला था a1 और a2 का उसे रखना है। तो a1 का वैल्यू मैंने रखा 4, तो 4 रखने पर आया 6। ये आपके लिए मिनिमा है, याद रखिए, मैक्सिमा वैल्यू नहीं है। कौन सा मान है ये? मिनिमा, मिनिमा है ये। और जब 2 रखा मैंने तो आया -6। ये आपके लिए क्या कहलाएगा? मैक्सिमा कहलाएगा। क्यों मैक्सिमा कहलाएगा? क्योंकि इसके मान छोटे हैं। मैंने पहले बताया जिसका मान छोटा या नेगेटिव में आएगा वो मैक्सिमा कहलाएगा, जिसका मान पॉजिटिव और बड़ा आएगा वो मिनिमा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? इसका एक एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं। मैंने वेरीफाई करने के लिए हमारे सबसे पहले समीकरण, कौन से वाले समीकरण? x की पावर 3 माइनस 9x, कौन सा वाला समीकरण याद कीजिए? x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12 में इस मान को मैंने रखा। पहले मैंने 2 को रखा, जिसको आपने देखा कि मैंने 2 के अगेंस्ट जो निकाला वो क्या कहलाता है? मैक्सिमा। मैक्सिमा क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका फाइनल वैल्यू आई आता है। जब मैंने 4 रखा तो इसका वैल्यू 4 ही आया, जो कि लो वैल्यू है। तो हाई वैल्यू वाला जो आपका कहलाएगा, जो 2 रखने पर आया वो आपका मैक्सिमा वैल्यू कहलाएगा, और 4 रखने पर जो आया था वो आपका क्या कहलाएगा? मिनिमा वैल्यू कहलाएगा। इसलिए मैंने -6 को मैक्सिमा कहा और 6 को मैंने मिनिमा कहा। ये कहलाएगा मैक्सिमा और मिनिमा। आप किसी को सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि क्लास ओवर हो चुका है, कंप्लीट, आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो आप